हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी साहित्य सागर पुस्तिका से विनय के पद का भावार्थ बताऊंगी और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहले मैं भावार्थ बताऊंगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, इसलिए आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विनय के पद का भावार्थ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विनय के पद का भावार्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही। उदार मतलब दयालु। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम के जैसा दयालु इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। बिना सेवा जो द्रवे दीन पर, द्रवे मतलब दया करना, जो बिना किसी सेवा के गरीबों पर दया करे, ऐसा उदार या ऐसा दयालु व्यक्ति कोई भी इस दुनिया में नहीं है। राम सरिस काऊ नाही, सरिस मतलब जैसा, राम के जैसा कोई भी ऐसा दूसरा व्यक्ति दुनिया में नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जोग विराग मतलब योग और तपस्या। जो गति योग तपस्या और यज्ञ और तपस्या के बाद भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता है, सो गति देत गीध सबरी कहाँ प्रभु न बहुत जिया जानी। गीध सबरी, गीध यहाँ जटायु को कहा गया है और सबरी शबरी को कहा गया जो भील जाति की थी और उसने अपने झूठे बेर श्री रामचंद्र को खिलाए थे। तो उन्हें वो गति जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं है, उन्हें वह गति श्री रामचंद्र जी ने दे दिया और बहुत अपने मन में उसके बारे में विचार नहीं किया। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रावण शिव पालिनी। 10 शीस मतलब 10 सिर, शिव मतलब शिव। तो जो संपत्ति रावण ने क्या किया था, कैसे प्राप्त किया था, शिव जी को अपने 10 सिर अर्पित करके, अरब करी मतलब अर्पित करके प्राप्त किया था। सो संपदा विभीषण कहूँ अति सकुच सहित हरिदीनी। वही संपत्ति श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, अति संकुच सहित मतलब बिना किसी अभिमान के, किसे दे दिया, बिना किसी अभिमान के वो संपत्ति श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को प्रदान कर दिया था। तुलसीदास जी फिर कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो भजू राम काम सब पूरन करही कृपा निधान तेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं कि हे मेरे मन, अगर तुम्हें सब तरह के सुख चाहिए, सब भांति मतलब सब तरह के सुख चाहिए, हे मेरे मन अगर तुम्हें सब भांति के सुख चाहिए, सब तरह के सुख चाहिए, तो किसका भजन कर, राम का भजन कर। तो राम ही कृपा निधान है, अर्थात दया के सागर हैं जो तुम्हारे सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी किसका भजन करने के लिए कह रहे हैं, राम का भजन करने के लिए कह रहे हैं। दूसरे पद में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, जाके प्रिय न राम विदेही। विदेही मतलब यहाँ कौन हुई, सीता माता जी को कहा गया है विदेही। तो कह रहे हैं कि तुलसीदास जी से राम और सीता जी प्रिय नहीं है। तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि प्रेम स्नेही। तो उसे तजिए मतलब छोड़ दीजिए। उसे कैसे छोड़िए, जैसे वो आपका परम बैरी हो, परम शत्रु हो, उस प्रकार उसे छोड़ दीजिए जिसे राम और सीता से प्रेम नहीं है। यद्यपि प्रेम स्नेही मतलब भले ही आपको उससे कितना भी प्रेम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे राम सीता से प्रेम नहीं है तो उसका त्याग कर दीजिए। और इसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, तज्यो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने किसे छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि प्रहलाद की भक्ति पर उनके पिता हिरण्यकश्यप बाधा डालते थे, तो इसलिए उसने अपने पिता को छोड़ दिया था। विभीषण बंधु, विभीषण के बंधु कौन थे, भाई कौन थे, रावण।
तो राम जी के लिए विभीषण ने क्या किया, रावण को छोड़ दिया था। भरत महतारी, और भरत ने किसे छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, क्योंकि उन्हें वनवास दिया था। बलि गुरु तज्यो, बलि ने गुरु को छोड़ दिया अपने। कंत ब्रज बनता ही भय मुद मंगलकारी, बनित नाही मतलब स्त्रियां, और कंत मतलब पति। कंत का अर्थ है पति, कंत का अर्थ है पति। और ब्रज की स्त्रियों ने क्या किया, अपने पतियों का त्याग कर दिया था, और बलि ने अपने गुरु को छोड़ा और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया। और भय मुद मंगलकारी, और उनका मंगल ही हुआ उन्हें छोड़कर। नाते ने राम के मान्यत सुहित सुयव्य जहलो। तो श्री तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, हमें किनके नाते मानने चाहिए, किनसे सिर्फ अपना रिश्ता मानना चाहिए, श्री राम से ही अपना नाता या रिश्ता मानना चाहिए, उन्हीं के समान। जिस प्रकार प्रहलाद ने, विभीषण ने, भरत ने, बाली ने और ब्रज की स्त्रियों ने अपने नाते रिश्ते छोड़कर सिर्फ अपना नाता रिश्ता किससे माना, श्री रामचंद्र जी से। और उसी प्रकार हमें भी अपना नाता और रिश्ता श्री रामचंद्र से ही मानना चाहिए। सुहत सुव्य जहाँ लो, इससे क्या होगा, आपके संसार में प्रसिद्धि होगी, आपके लोग प्रशंसा ही करेंगे, इससे आपका नाम रोशन होगा। अंजन कहाँ आँखी जहे फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसीदास जी अब कह रहे हैं अंजन। अंजन मतलब क्या होता है, काजल, जो आँखों में डाला जाता है उस काजल को कहा जाता है अंजन। बोलते हैं वो अंजन तुम आँख में क्यों डालोगे जिससे तुम्हारी आँखों की लौ चली जाए। लौ मतलब रोशनी। तुम उस काजल को कभी अपने आँखों में नहीं डालोगे जिससे तुम्हारी आँखों की रोशनी चली जाए। तो ऐसे रिश्तेदारों से भी आप रिश्ता रखना उसी के समान है, अपने आँखों की रोशनी खोने के समान ही है। अगर आप ऐसे रिश्तेदारों से रिश्ता रखते हैं जिन्हें राम और सीता से प्रेम नहीं है। तुलसीदास जी फिर आगे क्या कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्रांते प्यारे, जासो हो इसने राम पद ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसे सब प्रकार से, सब भांति मतलब सब प्रकार से राम के से प्रेम है, वह क्या है, सब प्रकार से पूजनीय है, हमारे लिए परम हितकारी है और हमारे प्राणों से भी प्यारा है। जिसे राम के चरणों से प्रेम है, ऐसा व्यक्ति क्या है, हमारे लिए परम हितकारी है, पूजनीय है और प्राणों से प्यारा है। और यही मेरा मत है, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये भावार्थ समझ में आया होगा। अब मैं आपको तुलसीदास जी के द्वारा लिखित विनय के पद के प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, ऐसो को उदार जगमाही पंक्ति के आधार पर किसकी उदारता की बात की जा रही है, उनकी उदारता की क्या विशेषताएं हैं। ऐसो को उदार जगमाही पंक्ति के आधार पर श्री रामचंद्र जी की उदारता की बात की जा रही है। उनकी उदारता की विशेषता यह है कि वे बिना किसी सेवा के ही दीनों को दया करते हैं और इसके बारे में जरा भी नहीं सोचते हैं। उनके समान दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उन्होंने जटायु और शबरी को वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं है, और रावण को वह संपत्ति दे दी जो विभीषण को वह संपत्ति दे दी जिसे रावण ने 10 शीश शिव जी को अर्पित करके प्राप्त किया था, और ऐसा करते समय उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया। दूसरा प्रश्न है, प्रभु श्री राम ने गीध और शबरी को किस प्रकार की गति प्रदान की। तो इसका उत्तर होगा, प्रभु श्री राम ने गीध और शबरी को वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योग और तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, रावण की संपत्ति विभीषण को देते समय श्री राम के मन में
कौन से भाव थे और रावण ने वह संपत्ति किस प्रकार प्राप्त की थी? इसका उत्तर है, रावण की संपत्ति विभीषण को देते समय प्रभु श्री राम ने तनिक भी संकोच नहीं किया। उनके मन में जरा सा भी अभिमान नहीं था और रावण ने वह संपत्ति शिव जी को अपने 10 सिर अर्पित करके प्राप्त की थी। चौथा प्रश्न है, तुलसीदास जी किसका भजन करने के लिए कह रहे हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी का भजन करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि वे कहना चाहते हैं कि यदि हमें संसार के सब प्रकार का सुख चाहिए तो हमें श्री राम का भजन करना चाहिए, क्योंकि श्री राम ही ऐसे दयालु व्यक्ति हैं जो बिना संकोच सब कुछ दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, जिस व्यक्ति को श्री राम और सीता जी के प्रति अनुराग नहीं है, तुलसीदास ने उस व्यक्ति का त्याग किस प्रकार करने को कहा है? तो इसका है, जिस व्यक्ति को श्री राम और सीता जी के प्रति अनुराग नहीं है, तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति का त्याग परम शत्रु के समान कर देने के लिए कहा है, क्यों चाहे वह व्यक्ति कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन उसे शत्रु मानकर उसका त्याग कर देना चाहिए। छठा प्रश्न है, किसने अपने प्रियजन को छोड़ दिया था और क्यों? तो इसका उत्तर है, प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को, भरत ने अपनी माँ को, बाली ने अपने गुरु को और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पति का त्याग कर दिया था, क्योंकि वे ईश्वर की भक्ति में उनके लिए बाधा बनते थे और वे उनका त्याग कर सकते थे पर ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ सकते थे। सातवां प्रश्न है, तुलसीदास जी ने हमें किस प्रकार के अंजन को नहीं लगाने के लिए कहा है और ऐसा कहकर वे हमें क्या समझाना चाहते हैं? इसका उत्तर है, तुलसीदास जी ने हमें वह अंजन लगाने के लिए नहीं कहा है जिससे लगाने से हमारे आँख की रोशनी चली जाए, और ऐसा कहकर वह हमें यह समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार के अंजन को आँख में नहीं लगाना चाहिए, उसी प्रकार हमें ऐसे नाते रिश्तेदारों को भी छोड़ देना चाहिए जो हमारे ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं और जिन्हें राम और सीता के चरणों से स्नेह नहीं है और उनसे प्रेम नहीं करते, ऐसे नाते रिश्तेदारों को छोड़ देना चाहिए। आठवां प्रश्न है, दूसरे पद के द्वारा तुलसीदास जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, दूसरे पद के द्वारा तुलसीदास जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जो व्यक्ति राम और सीता जी से प्रेम नहीं करते हैं उन्हें हमें शत्रु के समान त्याग कर देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के साथ यदि हमारा संबंध रहेगा, जिन्हें राम और सीता के से स्नेह है, तो वह हमारे लिए परम हितकारी होगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ ही हमारा संबंध होना चाहिए जिनका राम और सीता से प्रेम है। ऐसे ही व्यक्ति से हमें संबंध रखना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को प्राणों से अधिक प्यारा मानना चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों आपको सब समझ आ गया होगा, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, टाटा।